हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट्स। हमें क्या पढ़ रहे थे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्या डिस्कस कर रहे थे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जिसे मैंने बताया था आपको वेक्टर, स्केलर क्रॉस वेक्टर क्या देगा? एक वेक्टर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा वेक्टर, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। सी एक ऐसी क्वांटिटी होगी स्केलर, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। फिर हमने पढ़ा अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में पढ़ेंगे, अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो सी एक ऐसी क्वांटिटी मिले जो कि वेक्टर हो, जो कि क्या हो? आपकी वेक्टर, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब आज हम इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इफ यू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स और हमें आंसर में क्या मिले? वेक्टर, तो उसे ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा? देखिए बेटा क्या होता है इसके अंदर, जैसे आपके पास ए कोई वेक्टर है और एक कोई वेक्टर है बी, इन दोनों की क्या करनी है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि इसमें क्या आएगा? एन कैप यूनिट वेक्टर। अरे जो ये एन कैप यूनिट वेक्टर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही क्या रहेगा? आपका ये परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे मैं कहूं आपके पास ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, तो ये होगा आपका यूनिट वेक्टर एन कैप। या तो ये ऊपर होगा या फिर आपका ये नीचे होगा। तो एन कैप ए के यहां से 90 डिग्री बना रहा है और बी के यहां से क्या बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है। तो एन कैप जो यूनिट वेक्टर है आपका, ए और बी दोनों के ही क्या आपका? परपेंडिकुलर है। ठीक है। हियर एन कैप एंड बी कैप, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब यहां से हमें निकालना है किसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कुछ हम लोग। समझ आ गए? जैसे मैं कहूं, आपने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी किसके बराबर होगा? ए बी कोस थीटा। यहाँ पे ये स्केलर थी, यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं आता था। फिर वहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या आपका लिख लेना है यार, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्या यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के? देखते हैं। तो देखो लिखते हैं पहले, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, बी कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2। ठीक है, निकालते हैं। थीटा भी द एंगल, थीटा मान लेते 30 डिग्री है, तो निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 इंटू 2 इंटू साइन 30। ठीक है, तो कितना आया? 10 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 5, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसी तरह आप निकालेंगे बी क्रॉस ए। अगर मुझे क्या लिखना हो? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो क्या लिखूंगी? मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से क्या बनेगा? मॉड ऑफ बी 2 इंटू 5 इंटू साइन 30। ठीक है, तो क्या बनाएगा? 10 इंटू 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 मतलब 5। क्या ए क्रॉस बी बराबर है किसके? बी क्रॉस ए के। आप यहाँ से क्या कहोगे? इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। आप यहाँ से कहेंगे कि ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। देखो क्यों गलत है?
क्योंकि अभी डायरेक्शन कहाँ बताई, जो आके मैं यूनिट का वेक्टर लिख रही हूँ यहाँ पे। कैसे आया देखो, अगर आपके पास ये दो वेक्टर हैं, देखिए कैसे बराबर नहीं है, ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी। अगर आप ए से कहां जा रहे हैं, बी, ए से बी, तो डायरेक्शन किधर, अपवर्ड। देखो आप ए वेक्टर से किधर जा रहे हो, बी वेक्टर, मेरा अंगूठा किधर है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो मेरा अंगूठा किधर गया, ऊपर, तो ए क्रॉस बी में डायरेक्शन किधर जाएगी, इसमें अपवर्ड। डायरेक्शन किधर है आपकी, अपवर्ड। देखो ए से किधर गए, बी, ए से किधर गए, बी। जैसे ये आपके पास वेक्टर है दो, ये दो वेक्टर है, ठीक है, देखो यहां से ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए से बी गए, तो ऐसे गए ना, तो अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर, अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर, डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। अब आप किधर जाएंगे, बी से ए, तो देखो बी से ए, देखो इधर, अब बी से ए, ये नीला और ये दिख रहा है ना, देखो ब्लैक से ब्लू जाऊंगी तो अपवर्ड आ रहा है, और ब्लू से ब्लैक आऊंगी तो अंगूठा किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो इसमें डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ये क्या होगी, इसमें डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, इसमें डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। इसलिए हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल है किसके, बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। इसी चीज को एक दूसरा रूल होता है स्क्रू गेज, उससे भी समझ सकते हो कि स्क्रू को यहां लगा लो, स्क्रू को क्या लगा दो, यहां पे लगा दो, ठीक है, स्क्रू को इन दोनों के बीच में लगाओ, यहां पे कहीं, और जिधर जाना उधर घुमा दो। अब ए से किधर जाना है, बी, जैसे ये ए है, इन दोनों बीच में लगा दिया, ए से बी जाना, ऊपर घूमेगा ये, ए से बी, ए से बी, तो बाहर आएगा अपवर्ड। अब उल्टा देखो, किधर जाना, बी से ए, तो किधर जाएगा, नीचे। अब उल्टा घुमा लो, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, ठीक है। तो अब स्क्रू रूल से भी, राइट हैंड रूल या और स्क्रू रूल, स्क्रू का मतलब जहां दो वेक्टर मिल रहा हो वहां लगा दो और उसको घुमाओ, जिधर जाना उधर घुमाते जाओ, जिधर जाना उधर क्या कर दो, घुमा दो उसको। तो स्क्रू को बंद करते हैं ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों में से कैसे समझ सकते हो, ये दो वेक्टर है, अगर आपको इधर से इधर आना है तो ऐसे घुमाएंगे, अंदर जाएंगे आप, जब आपको उधर आना है तो आप बाहर आ जाएंगे। तो स्क्रू रूल से आप डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए, पर हाँ ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मैंने माइनस लगा दिया तो जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि अपवर्ड के लिए क्या ले लिया, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड के लिए क्या ले लिया आपने, नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन ए क्रॉस बी को बराबर लिख सकते हो किसके, बी क्रॉस ए के। समझ आया इतना, नोट डाउन करो बेटा एक बार इसको जल्दी से, लिख लिया बेटा। तो आपके पास क्या आया, ए क्रॉस बी है अपवर्ड और बी क्रॉस ए किधर है आपका, डाउनवर्ड। समझ आ गया इतना, क्लियर हो गया। दिस इज योर एंगल थीटा। तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, दैट इज द डेफिनेशन। तो ए मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, लिख लो, मैं बोल देती हूँ डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, the cross product of two vector is equal to the magnitude of vector A, magnitude of vector B and sine of angle between them, and these vectors are perpendicular to the unit vector, and these vectors are perpendicular to the unit vector। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, it means A cross B not equal to the B cross A, it means cross product
obey the commutative law, not obey the commutative law, ये commutative law को obey नहीं करता, ठीक है। अब लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन क्रॉस प्रोडक्ट, एडिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, हो गया। लिख लो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। हो गया बेटा इतना सबका, आगे देखो। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, ये तीन वेक्टर x, ये y और ये आपका क्या है z है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, ये आपका i कैप, ये आपका j कैप और ये आपका k कैप, ठीक है। i, j एंड k आर द थ्री यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे i क्रॉस i, सबसे पहले i क्रॉस i, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर i, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर i इनटू sin थीटा, थीटा विद द एंगल i एंड j, i और i का मतलब i दोनों इधर, ये दोनों वेक्टर, और i और ये भी i वेक्टर, दूसरा i वेक्टर भी इधर, ये थीटा क्या बना आपका 0। और आपको पता है बच्चे कि साइन 0 क्या होता है, 0, या तो साइन 0 हो या साइन 180 डिग्री हो, साइन 180 भी क्या होता है 0। अगर दो वेक्टर्स आपके ऐसे हो पैरेलल, या दो वेक्टर ऐसे हो एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो थीटा क्या होगा 0, अगर एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तब भी आपके पास यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपके पास 0, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों ही क्या होते हैं 0। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू 0, साइन 0, साइन 0 क्या होगा 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, तो क्या मिलेगा 0। तो i क्रॉस i क्या मिला आपको 0। इसी तरह j क्रॉस j भी क्या हो जाएगा 0, k क्रॉस k भी क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 0। अगर दो वेक्टर्स आपके लिख लेना, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल to each other, then theta, then cross product of two vectors are always 0, अगर दो वेक्टर पैरेलल है या क्या है आपके एंटी पैरेलल है, तो उनके बीच की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है, समझ आ गया। देखो इसका अपोजिट क्या था आपके पास, अब आपके पास बात करते हैं i क्रॉस j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j साइन थीटा इनटू n कैप, यूनिट वेक्टर को मत भूलना भाई कभी भी, ये डायरेक्शन को बताएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 साइन 90 इंटू n कैप, तो यह 1 इंटू 1 इंटू n कैप। i क्रॉस i की वैल्यू क्या आई j इंटू n कैप, ये n कैप कौन सी डायरेक्शन होगी, देखो i क्रॉस j, देखो ये दो वेक्टर है ना, ये आपके पास दो वेक्टर है, देखो ये दो वेक्टर है, i से किधर गए j, तो j ऊपर वाली डायरेक्शन क्या बनेगी k ना, i क्रॉस j, तो j ऊपर वाली डायरेक्शन क्या बनेगी k, तो यहाँ पे n कैप की j क्या लिख दोगे k। तो क्या आया आपके पास, कहने का मतलब n कैप किसको बताएगा k को, i क्रॉस j किसके बराबर होगा k के।
इसी तरह जे क्रॉस के देखो, ये रहा जे, ये रहा के, जे क्रॉस के देखो, जे से के इधर गए तो अंगूठा किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में। जे से किधर आए के, अंगूठा किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में। तो क्या आ जाएगा, एक्स कैप, आई कैप। ठीक है, अगला देखो के क्रॉस आई, ये रहा के और के से आई तो अंगूठा ऊपर वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो आई से जे तो ऊपर जा रहा है ना अंगूठा, आई से जे, आई से के से आई तो अंगूठा वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो के क्रॉस आई क्या बन जाएगा, माई जे कैप, क्या बन जाएगा आपका जे कैप, और ये क्या बनेगा आपका आई कैप। समझ आया। तो इस तरह से ये एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को। तो एन कैप की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, के, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई कैप और जे कैप। अभी बार बार हाथ को घुमा के देखोगे, इसके लिए एक सीधा शॉर्टकट मेथड देख लो। ये लिख लिया सबने इधर से, सीधा देख ऐसे चल लिया करो, साइक्लिक प्रोसेस में चलते हैं ना ऐसे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स वाई में लिख रहे हो तो किधर जाओगे, जेड में। वाई जेड में लिख रहे हो तो क्या बच गया, एक्स, और जेड एक्स में लिख रहे हो तो क्या बच जाएगा आपका, वाई। जो बच जाए उसी को लिख दो। डायरेक्शन देखो, अगर आप किधर चल रहे हो, एक्स से वाई, तो कैसे लिख, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, अगर ऐसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो सारी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लोगे। अगर एक्स से वाई आए तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह वाई से जेड गए तो भी क्या ले लोगे, पॉजिटिव। जेड से एक्स गए तब भी क्या ले लोगे, पॉजिटिव। लेकिन उल्टा हो गए, मान लो एक्स से जेड हो गए तो डायरेक्शन अंदर चलेगी, उल्टी। ठीक है, तो देखो जब भी आउटवर्ड डायरेक्शन हो, अंगूठा बाहर आ रहा हो तो पॉजिटिव ले लेना। आउटवर्ड डायरेक्शन हो, वैन आउटवर्ड डायरेक्शन हो तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। अगर इनवर्ड हो, इनवर्ड मतलब थंब, जब तुम्हारा थंब अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा हो तब क्या ले लोगे, नेगेटिव। ठीक है, कैसे देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये समझ आया कि आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। इसी तरह इसको एक्स एक्सिस को क्या कह रहे हो, आई कैप, इसको क्या कहते हो, जे कैप, इसको क्या कहते हो, के कैप। एक ही तो बात है। ठीक है, इसी तरह जे क्रॉस के क्या बना, देखो एक्स से वाई गए, मान आई से जे गए तो क्या मिला, के। जे से के गए तो क्या मिला, आई, और के से आई गए तो क्या मिला आपके पास, जे। तो अंगूठा बाहर आएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो अंगूठा आउटवर्ड है तो पॉजिटिव ले लो। अब उल्टा बन रहा है, मान लिया एक्स से के तो अंगूठा अंदर चला गया ना, मतलब डायरेक्शन उल्टी बन गई। अब तो क्या ले लोगे, उल्टा ले लोगे। कैसे देखो, ये अगर आप ऐसे लिखते हो जे क्रॉस आई क्या बन जाएगा, माइनस का के कैप। अगर क्या लिखते हो के क्रॉस जे तो माइनस का आई कैप। अगर क्या लिखते हो आई क्रॉस के तो क्या ले लोगे, जे। तो देखो डायरेक्शन देखो, अब अगर आपने लिखा इधर से देखो, अगर आपने क्या लिखा ऐसे देखो, ऐसे y से x आई या j से y तो अंगूठा अंदर गया ना, आउट इनवर्ड अंदर की तरफ। अंदर कैसा होता है, देखो ये प्लस की डायरेक्शन होती थी, ये वाली डायरेक्शन अंदर कैसी होती है, माइनस। ऐसे तो लिखते हो ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस का के है। ठीक है, इसी तरह देखो अगर तुम ऐसे जा रहे हो के से जेड, के से जेड तो अंगूठा ऐसे के से जेड, ऐसे बाहर ऐसे गया ना, देखो के से जेड तो मेरा अंगूठा इधर आ रहा है, के से जेड तो इधर डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या ले लोगे, माइनस का आई कैप। इसी तरह माइनस का जे कैप, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप। समझ आया कुछ। अब मैं इनको प्रॉपर्टीज को लिखती हूँ, न्यूमेरिकल डिस्कस करती हूँ। हो गया, एक बार मैं सारी प्रॉपर्टी एक साथ लिख दूं, एक बार लिख लो फटाफट ये जल्दी से। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लिख लो पहले। जैसे मैंने कहा ए कोई वेक्टर है, मान लिया 2i कैप, बी कोई वेक्टर है 3j कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालो तो कैसे लिखोगे, 2i कैप क्रॉस 3j कैप क्या बन जाएगा, 6 तो बार i कैप क्रॉस j कैप। i क्रॉस j क्या होता है, k कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा 6k कैप। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लीजिए, a बराबर है i कैप के, a बराबर है k कैप के, b बराबर है j कैप के। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी, क्या बनेगा 8 के क्रॉस जे। के क्रॉस जे क्या होता है 8 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस का आई कैप, तो आंसर में क्या आ जाएगा -8 आई कैप। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। लिखो जल्दी से पॉज करके, इसको लिख लिया सभी ने, हो गया बेटा। अब देखो एक बार आगे, जैसे आप सारी प्रॉपर्टीज को एक बार साफ लिख रही हूं। देखो स्केलर में क्या, वेक्टर में क्या आया आपके पास, वेक्टर प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे क्या होता है के क्रॉस आई क्या होता है जे कैप, और जे क्रॉस के क्या होता है आपके पास आई कैप। इसी तरह उल्टा यहां पे लिख रही हूं, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। ठीक है, अगर आपके पास है आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे ये भी क्या हो जाएगा 0, के क्रॉस के ये भी क्या हो जाएगा 0। समझ आ गया। इसी तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आई डॉट आई 1, जे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई सारा 1 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या बन जाता है आपका 0, यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थीटा आपका 0 बन जाता है, यहाँ पे थीटा क्या बन जाता है 0, और इन केसेस में सारों में थीटा कितना बनता है 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा 90, लेकिन आई डॉट आई क्रॉस आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये सब क्या बन जाते हैं 1, क्योंकि थीटा कितना होता है 0। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइन 0, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 0, लेकिन साइन 90 क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा कोस 0 क्या होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है a क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टी आपस में याद रह जाएंगी अलग अलग, लिखिए जल्दी से फास्ट। हो गया सबका, हटा दो एक बार, देखिए तो आप आगे। नेक्स्ट है बेटा आपका अगर मान लिया आपके पास ए कोई वेक्टर है आई 2 आई कैप, बी कोई वेक्टर है आपके पास 3 जे कैप, सी कोई वेक्टर है 5 के कैप। फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या बनेगा 6 आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, तो 6 के कैप। मैं कहूं फाइंड बी क्रॉस सी, तो क्या बनेगा 3 जे कैप क्रॉस 5 के कैप, क्या बना 15 जे कैप क्रॉस के कैप, 15 जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप। इसी तरह सी क्रॉस ए कहूं तो 5 के कैप क्रॉस 2 आई कैप, 10 के क्रॉस आई क्या बन जाएगा 10 जे कैप। इसी तरीके से आप सबके प्रोडक्ट्स आपस में निकाल सकते हैं। समझ आए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, लिखो जल्दी से एक बार, इसको नोट डाउन करिए। अब अगर हमारे पास, हटा दो ये सबका हो गया। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू हो, जैसे मैंने कहा वेक्टर a इज इक्वल टू
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। कहे a क्रॉस b निकालो, तो क्या करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7 कैप। ठीक है, तो करिए कैसे करेंगे, a क्रॉस इसकी i 6 हो जाएगा 2, पहले इसकी इससे करोगे फिर इसकी इससे फिर इसकी इससे, ऐसे करोगे ना। तो सबसे पहले करते हैं 6i क्रॉस i प्लस 10i क्रॉस j माइनस 14i क्रॉस k प्लस क्या बना, आप 3 की इसके साथ करोगे फिर 3 की इसके साथ और फिर 3 की इसके साथ, तो क्या बनेगा 9j क्रॉस 9j क्रॉस i कैप प्लस 15j क्रॉस j माइनस 21j क्रॉस k प्लस अब क्या करोगे, इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ और फिर इसकी इसके साथ, तो क्या बनेगा 3k क्रॉस i कैप प्लस 5k क्रॉस j माइनस 7k क्रॉस k। अब देखो अभी बताया था i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k क्या हो जाता है 0, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी क्या बन गई 0। बाकियों को सोल्व कर लेते हैं। देखो तो क्या बना आपका, ये 10 i क्रॉस j क्या होता है k कैप माइनस 14 i क्रॉस k क्रॉस i होता है, देखो k क्रॉस i, ऐसे x y z ऑर्डर याद कर लो और भी याद है तो x से y, y से z और z से x, ऐसे ऑर्डर याद कर लो और भी कुछ याद ना रहे तो x से y में क्या आएगा z, y से z में क्या आएगा x और z से x में क्या आएगा y। तो देखो k क्रॉस i, ये है i क्रॉस k क्रॉस i होता है आपके पास j कैप, लेकिन ये क्या है i क्रॉस k, क्या हो जाएगा माइनस का j कैप, तो यहाँ पे आएगा माइनस का j कैप, यहाँ पे प्लस 9 j क्रॉस i क्रॉस j होता है, देखो i क्रॉस j क्या होता है आपका k कैप, लेकिन j क्रॉस i माइनस का k कैप हो जाएगा। अरे अभी तो प्रॉपर्टी लिखवाई है, तो i क्रॉस j x क्रॉस y z होगा, लेकिन उल्टा है ये y क्रॉस x, तो क्या आ जाएगा माइनस का z, तो माइनस का k कैप प्लस माइनस 21 j क्रॉस k क्या हो जाएगा i कैप। ठीक है, इसी तरह 3k क्रॉस i क्या हो जाएगा j कैप प्लस 15k क्रॉस j माइनस का i कैप, ये 0। अब इनको लिख लो 10k कैप प्लस का 14j कैप माइनस का 9k कैप माइनस का 21i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5i कैप। अब एक साथ सोल्व कर लो इनको, पहले i कैप देखो, माइनस का 5i कैप है 21 माइनस का 26i कैप। ठीक है, j देखो, एक j ये रहा और एक j ये रहा, तो क्या होगा 17j कैप। ठीक है, ये 10 माइनस 9 कितना हो गया k कैप, तो a क्रॉस b की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये मेथड बहुत लॉन्ग पड़ता है आपके पास, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड एक लॉन्ग मेथड है, इसलिए इस मेथड को कम यूज करते हैं, दूसरा शॉर्टकट मेथड है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने करके दिखाया है। छोटी टर्म हो ना, जैसे मैं कहूँ सिर्फ a बराबर 2i कैप, b बराबर 4j कैप, तो सीधा हो सकता है a क्रॉस b, तो सीधा कर देंगे 8i क्रॉस j, समझ आता है डायरेक्टली। i क्रॉस j क्या हो जाएगा 8k कैप। ठीक है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारी वैल्यू बढ़ जाए तो मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं। आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, किसी को ये इजी लगा तो, लेकिन अभी मैं एक दूसरा मेथड बता रही हूँ, शॉर्टकट मेथड, जिससे हम
लगभग सारे न्यूमेरिकल उसी से सोल्व करते हैं। लिखिए एक बार जल्दी से, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिख लिया ये सबने, जल्दी लिखो। इनमें सिर्फ जो प्रॉपर्टी लिखवाई ना, आई क्रॉस जे, के होगा जे क्रॉस आई, माइनस के होगा के क्रॉस आई, जे होगा आई क्रॉस के, माइनस जे होगा, उन प्रॉपर्टीज को याद करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखें दूसरे मेथड यूज करते हैं। इतना हो गया सबका, हटा दो बेटा। देखिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में या दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, मैंने हटा दिया इस क्वेश्चन को, मैं तो ऐसे लिख देती हूँ मर्जी से क्वेश्चन। जैसे आपके पास ए कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी कोई वेक्टर है मान लिया 4k कैप 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक तो मेथड वही था कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक दूसरा मेथड है डिटरमिनेट मेथड। ये बेटा मैट्रिक्स में पढ़ते हैं ऐसे, डिटरमिनेट तुम्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ। जैसे कुछ नहीं होता, ऐसे दो लाइनें लगा लो सबसे पहले, ये डिटरमिनेट का सिंबल होता है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते तो ये मैट्रिक्स बन जाती है। ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का और ये सिंबल होता है डिटरमिनेट का। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी वेक्टर है तो सबसे पहले मान लिया आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना। ठीक है, ए कोई वेक्टर है ए आई कैप a1 प्लस a2 j कैप a3 k कैप, और b कोई वेक्टर है आपके पास b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। आपको क्या निकालना, a क्रॉस b। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, क्या करोगे, i कैप j कैप और k कैप लिख लो सबसे पहले। ठीक है बेटा, फिर a के कंपोनेंट लिख दो, क्या क्या है, क्या क्या है, a1 a2 और a3 लिख दोगे। i के नीचे i का, j के नीचे j का कंपोनेंट, k के नीचे k का, फिर b का लिख दोगे। यहाँ पे a का कंपोनेंट लिखोगे इधर, फिर ये b का लिखोगे इधर, b1 b2 और b3 लिख दोगे ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले i कैप लिखो। i कैप लिखोगे, आई जिस रो में आ रहा है इसको बोलते हैं रो। देखो ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रो। इसको रो बोलते हैं, ऐसे जो लाइनें बनती है उसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, ये जो फैक्टर्स लिखे हैं पहले ये भी देख लो। मैट्रिक्स में फैक्टर्स को कैसे लिखते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये कैसे लिखा मैंने, ये समझो पहले। ये इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट हैं, ये इस डिटरमिनेंट के आपके एलिमेंट। a11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो चल रही है, ये वन सफिक्स बता रहा फर्स्ट रो को, वन सफिक्स क्या बता रहा फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में और पहला ही एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट है। ये सेकंड रो, ये रो कौन सी है, सेकंड रो। ये फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट सेकंड रो का पहला एलिमेंट, ये सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट। ये जो है ना, ये रो को बता रहा है। ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, ये सेकंड रो का थर्ड रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, ये थर्ड रो का दूसरा एलिमेंट, ये थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट, इस तरह बोलते हैं। तो a11 a12 a13 इन एलिमेंट को निकालने का एक तरीका होता है मैथ में, पर तुम्हें उसमें ज्यादा नहीं जाना, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। -1 की पावर n, -1 की पावर कोफिशिएंट, ये 1 1 1 2 कोफिशिएंट कहलाते हैं, कोफैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये बनेगा 1 एलिमेंट, ये क्या बनेगा -1 और ये क्या बनेगा +1। ठीक है, तो जब डिटरमिनेट करेंगे तो इसी हिसाब से इसी रूल को फॉलो करेंगे, 1 -1 और 1। इतना लिखो एक बार। देखो ये बात नहीं है, शायद आपको कम समझ आई हो बेटा, फिर भी आपको सिर्फ तरीका याद रखना कि करना कैसे है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। ये एलिमेंट होते हैं
कि फर्स्ट रो का ये पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट है। A11 A12 A13 एलिमेंट्स को बता रहे हैं। इसी तरह A21 सेकंड रो का पहला एलिमेंट, A22 सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट है, A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है। क्या एलिमेंट मैडम, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मैडम, मैडम आपको गुस्सा करेंगे। अरे भाई गुस्सा मत करो, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो कुछ नहीं, ये एलिमेंट्स को बता रहे बेटा, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेट के अंदर जैसे कोई बैग है, उसमें हमने 4-5 बॉल भर दी, तो वो बॉल्स क्या उस बैग के एलिमेंट है। उसको आप कुछ भी, या एक लड्डू लगा दिया लेयर में, ठीक है। फर्स्ट रो में इतने लड्डू थे, सेकंड रो में इतने लड्डू थे, थर्ड रो में इतने लड्डू थे, ठीक है। बस इस तरीके से इनको निकालने का एक तरीका होता है। तरीका बस ये तरीका याद रखो, -1 की पावर ये 1+1, ये 1+2, ये 1+3, तो ये आया 1 - 1। तो इसी तरीके से इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए, ठीक है। आप देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ये लिख लिया इधर से, ये इसको याद रखना। ये एक बार इधर लिख रही हूँ, देखो मैं इधर देखो एक बार, A क्रॉस B क्या लिखेंगे। सबसे पहले तरीका देखो याद रखो, फर्स्ट रो का ये कॉलम है, इसे बोलते हैं कॉलम, पता है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो में आई जिस रो में आया है और जिस कॉलम में आया उसको छोड़ दो। आई जिस रो में आया और जिस कॉलम में आया उसको छोड़ दो। आई इस कॉलम में है और इस रो में, इसको छोड़ दो। बचे उनको लिख लो। कैसे लिखोगे, आई कैप A2 A3 B2 B3। अब देखो ये 1 आया था प्लस का, तो प्लस है। अब यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो यहाँ माइनस आया हुआ ना कोफैक्टर के अकॉर्डिंग। तो कोफैक्टर का तरीका होता है डिटरमिनेंट में, तो बस इस तरीके को याद रखो। तो माइनस का जे कैप, ठीक है, रूल होता है ये, रूल ऐसे याद रखो, ये रूल है आपका, माइनस जे कैप। अब जे कैप देखो, जे कैप आपके पास, जे कैप का क्या हुआ, जे कैप इस रो में आया, इस कॉलम में आया और इस रो में आया, ठीक है। तो ये A1 B1 बच गया, तो इन दोनों को हटा दो, ठीक है। तो क्या बचा, A1 A3 B1 B3, ठीक है, प्लस का K कैप। अब देखो अब क्या हुआ, के कैप देखो, इस रो में आया, इस कॉलम में आया और इस रो में आया, तो क्या बचा आपके पास, A1 A2 B1 B2। इतना समझ आया कैसे लिखते हैं ये एलिमेंट्स। आई कैप जिस रो में आया और जिस कॉलम में आया उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे लिख दो, A2 A3 B2 B3। इसी तरह जे कैप जिस रो कॉलम में आया, जिस रो में आया उसको छोड़ दो, उसको लिख दो A1 A3 B1 B3, ठीक है। इसी तरह के कैप जिस रो में आया और जिस कॉलम में आया उसको छोड़ दो, जो बचे वो लिख दो A1 A2 B1 B2। इतना समझ आ गया। अब A क्रॉस B, इस मेथड को तुम्हें लग रहा है मैडम तो वही कर लेंगे, पर ये इजी है, बस एक बार समझ लो, बहुत शॉर्टकट में चलेगा। फिर ये एक बार समझाने में टाइम लगता है क्योंकि नया सा टॉपिक आप लोगों के लिए, फिर बिल्कुल शॉर्ट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई कैप। अब देखो A2 A3 A2 B3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है पहले, हमेशा ऐसे, पहले ऐसे चलोगे फिर बाद में ऐसे। A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है, प्लस के कैप A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस ये, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस ये, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस ये, ठीक है। बस हो गया सोल्व, आंसर आ जाएगा। अब तक इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं, पहले ये लिखो तरीका, फिर क्वेश्चन को करते हैं। बस ये एक बार मैंने शुरू में सिखाया जब तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब फुल हो जाएगा। उस जो पहले वाला मेथड उसमें गलती के चांस होते हैं, पर किसी को वो इजी लगता है तो वो कर लेना, ठीक है। हटा दो बेटा एक बार इसको।
लाइन इसका। तो डिटरमिनेंट के लिए सबसे पहले बताया ऐसे दो लाइनें बना लो, इसे डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी। सबसे पहले क्या लिखोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप जो निकालना है। ठीक है, फिर देखो ए के एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2, ए के एलिमेंट लिखो 2 3 4। फिर बी के एलिमेंट लिखो 5 3 और 4। लिख लिए, ए और बी के दोनों के एलिमेंट लिख दिए, जैसे मैंने पीछे लिखे थे a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 और b3। तो a1 a2 a3 की जगह 2 3 4 3 4 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले आई कैप लिखो। ठीक है, लिख लिया। मैंने क्या कहा था, आई जिस कॉलम में आए और आई जिस रो में आए उसको छोड़ दो, बाकी लिख लो। बाकी इनकी मल्टीप्लाई पहले एक दो क्वेश्चन में मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे लिख लो 3 4 3 4। लिख लिया, प्लस माइनस जे कैप, यहां माइनस आएगा। ठीक है, अब जे इस कॉलम में आया हुआ है, अब क्या बचा 2 4 5 4 प्लस के कैप। अब देखो अब क्या बचा हुआ है आपके पास, ये वाला क्या बचा 2 3 5 3। तो क्या मिला, आई कैप 12 माइनस 12 माइनस जे कैप 8 माइनस 40 प्लस के कैप। मैंने कहा था पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, सब में पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे इसमें 6 माइनस 15। बस ये याद रखना, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना हमेशा, तो ये बीच वाला माइनस हो जाएगा। तो ये 0 आई कैप माइनस जे कैप, ये कितना बचा 32 माइनस का 32 जे कैप। ठीक है, माइनस का कितना बचा 9 के कैप। तो क्या है आपके पास 0 आई कैप प्लस का 32 जे कैप माइनस का 9 के कैप। अब इसको आप पहले वाले मेथड से करोगे जब भी आंसर सेम आएगा। छोटा क्वेश्चन बन गया ना, क्लियर हुआ। और ये स्टेप भी मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, ये तो आप फटाफट करो। ये रो गई, इसको हटाओ, इसमें करो 4 के 12 4 के 12 हो गया 0। फिर इसको देखो, इसको भूल जाओ, 4 दूनी 8 माइनस 4 5 20। क्या लिखे भाई, 4 दूनी 8 5 चौके 20 आएगा बेटा, ये 20 आएगा। 20 आएगा तो ये बना आपका 12 बनेगा ये, तो ये 12 आएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरह अगले वाले में इसको छोड़ दो, ये 3 दूनी 6 माइनस 15 6 माइनस 15। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया। और एक क्वेश्चन करवाती हूँ, देखो तुम्हारी बुक का, जल्दी लिखो एक बार फटाफट, जल्दी से इसको नोट करो सारे, जल्दी से लिख लिया बेटा। एक क्वेश्चन और देखो इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क और मोमेंट about the point 1 minus 1 minus 1 of the force 3 I cap plus 4 J cap minus 5 K cap acting at the point 1 0 minus 2, acting at a point 1 0 minus 2। देखो टॉर्क फोर्स दे दिया आपको 3 I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 5 K कैप। टॉर्क क्या होता है बेटा, R क्रॉस F, यही होता है ना, टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो दे रखा R निकाले, पॉइंट दे दिया। देखो सुबह जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था आपको, क्या बताया था उसमें कि ये पॉइंट दे दिया आपको, एक्टिंग एट द पॉइंट 1 माइनस 1 माइनस 1 R1। ठीक है, ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट, टॉर्क ऑफ फोर्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब टॉर्क ऐसे लग रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 0 माइनस 2, इस पॉइंट से फोर्स इस पॉइंट तक लग रहा है
ठीक है, तो निकाल सकते हो ना सिंपली। सही बताया था ओ ए बी, क्या बताया था, क्या लिख सकते हो, ओ ए प्लस ए बी बराबर आर टू ओ बी। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ए बी जो कि आपका आर होगा, क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लेंगे वेक्टर फॉर्म में, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। इसी तरह इसको क्या लिख लेंगे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। माइनस ओ ए ये रहा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, करो सॉल्व, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो आई कैप माइनस आई कैप 0 बच गया, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस प्लस का जे कैप, तो अरे 0 प्लस 1 क्या होता है 1, तो 0 जे प्लस का जे क्या हो जाएगा जे, अरे 0 प्लस जे क्या होगा, जे ही तो होगा, तो जे माइनस का 2 के कैप प्लस का के कैप, तो माइनस का के कैप, ठीक है। तो ये आर आ गया, इतना समझो जल्दी से। अब कई बार क्वेश्चन, कई बार तो आर सीधा दे देगा, आर ना देके ये पॉइंट दे देगा इस फॉर्म में, जो पॉइंट देगा तो डिस्प्लेसमेंट लो मैंने समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में पीछे आपको, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर लेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो लग रहा है एक तरीके से, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से लिखिए एक बार इसको, इधर से लिख लिया, हो गया सबका इतना, तो देखिए इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां से आपके पास ये टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एल, तो मैं कही थी, मैंने कहा था मैं इसी मेथड को अपनाऊंगी, ये डिटरमिनेट बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप, आर के पॉइंट क्या है 0 1 और -1, एफ के पॉइंट क्या है 3 4 और -5, जो पहले लिख रहा है उसके एलिमेंट पहले लिख लो, जो बाद में लिख रहा है उसके एलिमेंट बाद में, आई कैप, ठीक है। आई जिस रो में आया उस कॉलम को छोड़ दो और उस रो को छोड़ दो, आई जिस रो में आया उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा 1 -1 4 -5, ठीक है, माइनस जे कैप। अब आई किस में आ गया आपके पास, इसमें, इस कॉलम में है और इस रो में है जे, क्या बचा 0 -1 3 -5, ठीक है, प्लस का के कैप, क्या बनेगा, अब ये इस कॉलम में आया और इस रो में आया के, तो क्या बचा 3 1 0 1 3 और 4, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई कैप इससे इधर -5 -4, जे कैप 0 को 5 से मल्टीप्लाई, 0 5 की मल्टीप्लाई करो 0 माइनस का 3 और 1 की मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस का के कैप, इसको 0 से करोगे तो 0 और ये बनेगा माइनस का 3, तो क्या आया आपके पास -5 आई कैप -5 + 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का जे कैप इंटू 3, देखिए 0 + 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का के कैप -3, क्या बन गया ये माइनस का आई कैप प्लस माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 3 के कैप, तो ये आपका आ जाएगा टॉर्क, ये क्या आ गया आपका टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का दूसरा नाम क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। समझ आया बेटा, क्लियर हो गया सबको, अरे क्लियर हो गया सभी को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, आईआईटी नीट के और मिक्स न्यूमेरिकल कुछ और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना कर लीजिए बेटा, ना समझ आए वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। किसी बच्चे को, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है बेटा, किसी को तभी समझ आता है, किसी को थोड़ी देर में समझ आता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, भगवान ने सबको बराबर बनाया, सब पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा मेहनत करोगे सब कर लोगे, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो।